हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेस बड़ो, है ना, स्कूल का नाम है। अब देखो, कोई लिख मत लेना कॉपी के अंदर, है कि नहीं। अब देखो तो हाँ बिल्कुल है। तो देखो भाई, तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि लेंस क्या होता है, प्रकाश के गुणों के बारे में वगैरह के अंदर। हालांकि चैप्टर थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है क्योंकि इसमें बेसिक हटा दिया गया पूरा है, और बिना बेसिक के कुछ चीज़ें मतलब वो पूरा चैप्टर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन एग्जाम सर पर है, समय बहुत कम है, तो इस हिसाब से हमें चलना होगा, है कि नहीं? क्योंकि पढ़ने के लिए तो जीवन में बहुत कुछ है कि नहीं? हाँ अब देखो क्या हो जाएगा भाई। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तल लेंस से। किससे? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। तो भाई एक चीज, हमने कल 3 नियम पढ़े थे प्रतिबिंब निर्माण। तो कल की क्लास में हमने 3 नियम पढ़े थे। वो क्या क्या नियम थे कि पहला नियम तो यह था कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है, या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम था हमारा। एक बार फटाफट बता देता हूँ, देख लो। ये ऐसे गई प्रकाश किरण, ऐसे निकलेगी। नियम है ये भाई। क्या है ये? नियम है। वैज्ञानिकों ने ऐसा करके देखा है, ऐसा उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया है। अब देखो यहाँ पर अगर प्रकाश किरण ऐसे गई तो ये ऐसे निकली थी, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है कि नहीं है? इसके बाद दूसरा नियम ये हुआ कि अगर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार, ये फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु से आई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और अगर उत्तल लेंस के अवतल लेंस में अगर हम बात करें तो अवतल लेंस में हो जाएगी इस प्रकार। अगर प्रकाश की किरण फोकस बिंदु की ओर आ रही है इस प्रकार, ऐसे मान लो ऐसे आई फोकस बिंदु की ओर, तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। मतलब पहला और दूसरा नियम एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है भाई, उल्टे हैं बिल्कुल, है ना। कि अगर समांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, और फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी, है ना। अब देखो इसके बाद तीसरा नियम है कि प्रकाश के अंदर से अगर कोई प्रकाश किरण गुजरती है ना, तो वो बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधा निकल जाती है। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो जैसे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण है, तो ये हेडिंग लगा लेना, और इस हेडिंग के अंदर आप पहला पॉइंट लिखो कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। कहाँ रखी हो? जब वस्तु अनंत पर रखी हो। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण में पहला 6 केस पढ़ेंगे इसमें हम, यानी 6 पॉइंट पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसमें हालांकि इसमें और भी बहुत सारे केस होते हैं, लेकिन वो आपके यानी पूरे जेई लेवल के अंदर होता है, हमारे लेवल के हिसाब से नहीं होता है। और इस बार तो हमारा लेवल और भी ज़्यादा डाउन हो गया है, तो हम इसी लेवल के हिसाब से चलेंगे ना। तो देखो इसमें पहला पॉइंट, जब वस्तु कहाँ रखी हो भाई? अनंत पर रखी हो। कहाँ रखी हो वस्तु? अनंत पर रखी हो। तो पहली चीज़ तो ये, पहले तो पूरा समझाऊंगा, उसके बाद में लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, पूरा का पूरा याद हो जाएगा ना, बहुत आसान है। अब जब वस्तु अनंत पे रखी हो, इसमें पहला पॉइंट हेडिंग लगा लेना। और इसके बाद देखो, इसके बाद में भाई सबसे पहली बात, अगर हमें लेंस से प्रतिबिंब बनाना है, क्या बनाना है? प्रतिबिंब। तो 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो वो 3 नियम जो हमने पढ़े, उन नियमों के आधार पर ही हमेशा प्रतिबिंब बनता है। मतलब इसमें कुछ भी रटने लायक नहीं, अगर रटोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। प्रकाश की किरण की दिशा नहीं बोलनी। दूसरी बात, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणों का आपस में टकराना जरूरी है। कितने किरणों का? कम से कम 2। मतलब 2 प्रकाश की किरणें जहाँ पर टकराई ना, वहीं पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखो जैसे ये आपका लेंस है, क्या है ये आपका लेंस? सबसे पहले उत्तल लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ है अनंत, क्या यहाँ भी अनंत है और यहाँ उस तरफ भी अनंत है। हालांकि दूसरे वाले को माइनस अनंत कहा जाता है, लेकिन अभी फिलहाल हम अनंत लिख देते हैं। यहाँ कौन होता था? अगर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे कौन होता था? मान लो यहाँ पर C है, यहाँ पर F है, तो F1 C1 कैसे होता थे? पहली सतह उसको माना जाता था जहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित, प्रकाश की किरण इस पर आपतित हुई, तो मतलब ये वाले दूसरी सतह, तो मतलब ये F2 होगा, ये कौन सा होगा? और ये वाला इधर वाला F1 होगा, ये वाला। तो हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? चीज सोचो, कहाँ रख सकते हैं हम वस्तु को? या तो रखें अनंत पर, या रखें अनंत और C2 के बीच में, या रखें C2 पर, या रखें C2 और F2 के बीच में, या रखें F2 पर, या रखें F2 और प्रकाश के अंदर P के बीच में।
तो मतलब कितनी स्थितियाँ हुई? 6 स्थितियाँ हुई। कितनी स्थितियाँ हुई? 6। इन 6 स्थितियों के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका किरण चित्र क्या है? 10th क्लास में इसका सवाल बहुत आता है, लेकिन इसको पढ़े बिना हम लेंस मेकर सूत्र वगैरह आगे पढ़ेंगे जो हम समझ नहीं सकते, इसलिए ये पढ़ाने बहुत ज़रूरी है कि नहीं? लेकिन आपके सीधा इसका सवाल नहीं आता, आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा कोई, है ना? तो मतलब इतनी स्थितियों पर 6 स्थितियों पर वस्तु को रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, इन सभी के बारे में चर्चा करनी है ना। तो पहली है हमारे अनंतवाड़े। कौन सी स्थिति है? अनंतवाड़े स्थिति है भाई। तो अनंतवाड़े अगर हम स्थिति के बारे में बात करें तो जैसे मैं कहूँ कि ये हमारा उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस के कारण वस्तु रखिए अनंत पर, इस तरफ रखिए अनंत पर। तो अनंत पे वस्तु है तो वस्तु को बढ़ा नहीं सकते हम, क्योंकि वस्तु अनंत पे रखी। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा लेंस में समांतर आती है। कैसी आती है? समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। जैसे हम बचपन में वो एक इस प्रकार ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर लेंस आता था, उस लेंस का उपयोग किसी काली थैली को या इस प्रकार कई प्रकार चीज़ों को जलाने के लिए करते थे। तो उस लेंस को जब हम सूर्य के सामने करते थे तो सूर्य के प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके फोकसित हो जाते थे। वो उत्तल लेंस होता था वास्तव में। एक छोटा सा सूर्य का प्रतिबिंब बनता था, गोल गोल एक छोटा सा चमकीला बिंदु, और उस चमकीला बिंदु जहाँ पर बनता था वहाँ पर धुआं निकलने लगता था थोड़ी देर में, है कि नहीं? और वो बाद में थैली जल जाती थी, कागज़ वगैरह भी जल जाते थे। ऐसा आपने किया होगा कई बार, पढ़ाई तो की नहीं, ये सब तो किया ही होगा, है कि नहीं? हाँ। तो इसके बाद तो सूर्य के सामने जब प्रकाश के उस लेंस को आप ऐसे करते थे तो सोचो प्रकाश किरणें कैसे आती थी? प्रकाश किरणें ऐसे आती थी। तो देखो मुख्य अक्ष से, तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही, है कि नहीं? तो सारी की सारी प्रकाश किरणें लेंस या अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? पहला नियम है, देखो, अरे कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। तो अगर प्रकाश की किरणें ऐसे आई तो कहाँ से गुजरी? फोकस बिंदु से। यहाँ से ऐसे आए तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। बताओ जी समझ आए कि नहीं आए? अब यहाँ से आई तो ऐसे फोकस बिंदु से गुजरेगी, यहाँ से ऐसे आई तो ऐसे फोकस बिंदु से गुजरेगी, मतलब प्रतिबिंब बनेगा यहाँ। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये हम बचपन में जो ज्योमेट्री बॉक्स से करते थे ना, वो वास्तव में सूर्य का एक छोटा प्रतिबिंब होता था। अब सोचो सूर्य कितना बड़ा है। सूर्य एक तारा है, बहुत बड़ा है, पृथ्वी से तुलना करें तो बहुत ही बड़ा है, भयंकर बड़ा है कि नहीं? तो इतना बड़ा सूर्य जिसमें कई हजार पृथ्वियाँ समा सकती है कि नहीं? शायद मेरे हिसाब से 1300 13,000 उस प्रकार कुछ आंकड़ा होता, अगर आपने पढ़ा हो तो कहीं पे। इतनी पृथ्वियाँ समा सकती, इसका इतना सा छोटा सा प्रतिबिंब बना है। मतलब प्रतिबिंब पहली बात तो बना कहाँ पर? ये बताओ, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर बना। कहाँ बना प्रतिबिंब? प्रतिबिंब बना फोकस पर। उल्टा बना कि सीधा? पहले बताओ, छोटा बना कि बड़ा? बहुत छोटा बना। छोटा भी नहीं बना, बहुत छोटा बना। सूर्य के सूर्य के कंपैरिजन में देखा देखो कितना छोटा है, बहुत ही ज़्यादा, ना के बराबर है। अब देखो उल्टा बना कि सीधा, ये बताओ, ये कैसे बताओगे आप? उल्टा बना कि सीधा? सूर्य पे तो कुछ उल्टा सीधा होता ही नहीं है ना। लेकिन सूर्य की किसी दूसरी चीज़ का प्रतिबिंब बना कर देखे तो उल्टा बनेगा। कैसे पता लगा? एक चीज़ याद रखना, हमारे बेसिक लेवल के हिसाब से, जैसे 12वीं में ज़्यादातर चीज़ों के हिसाब से, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं ज़्यादातर केसों के अंदर। हर बार ऐसा नहीं होता है, आगे बताऊंगा सूक्ष्मदर्शी वगैरह के अंदर, है कि नहीं? इसी हमारे सिलेबस के हिसाब से ये सारा, हर बार वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे हो ये ज़रूरी, लेकिन ज़्यादातर इस प्रकार के केसों में हमेशा ऐसा ही होता है। क्या चीज़ समझ आई ना? वास्तविक प्रतिबिंब कब बनते हैं? जब प्रकाश की किरणें वास्तव में टकराती, वास्तव में टकराती, क्या करती है प्रकाश की किरणें? वास्तव में टकराती, तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब वास्तविक है, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में टकरा रही है। क्या सूर्य का वास्तव में आपको एक छोटा सा प्रतिबिंब दिखाई देता है? जैसे हम सुबह सुबह यानी कांच के अंदर अपना चेहरा देखते और डर जाते, है कि नहीं? और स्नान करने के बाद तो उस कांच के अंदर जो हमारा जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो वास्तव में वास्तविक है या आभासी होता है? आभासी होता है, वास्तविक होता है? आभासी होता है भाई। वास्तविक कैसे होता है? वास्तविक नहीं होता है, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है कि नहीं? आभासी होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है, क्योंकि अंदर कोई भी नहीं है, अंदर कोई भी नहीं है कि नहीं? वास्तव में कुछ भी नहीं। जबकि वो सोचो आप लेंस से जब आप थैली जलाने की कोशिश करते थे, वो प्रतिबिंब वास्तविक होता था कि वास्तव में वहाँ कुछ नहीं होता था?
वास्तव में होता था। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा दोनों में कंपैरिजन करने के लिए, बहुत आसान है ये चीज़, है कि नहीं। तो मतलब ये प्रतिबिंब वास्तविक है, कैसा है, और वास्तविक प्रतिबिंब सारे उल्टे होते हैं, मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा भाई। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा। क्या पहला केस कंप्लीट है एकदम, क्या एकदम रेडी है। दूसरा केस लिखो, वीडियो को पॉज करके चित्र बना लेना, देखो इधर। इसके बाद लिखो केस सेकंड। केस सेकंड लिखो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, केस सेकंड में वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु रखी हो अनंत और C2 के बीच में। किसके बीच में, अनंत और C2 के बीच में। किसके बीच में, अनंत और C2 के बीच में। तो अनंत व C2 के बीच में वस्तु रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो भाई, अनंत व C2 के बीच में रखी हो, तो इस समय प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, देखो देखिए। और कैसा बनेगा देखो, थोड़ा पास चलेंगे अब की बार। तो पहली बात तो 3 नियम पढ़े, 3 में से कोई भी 2 नियम लगाने, और प्रकाश की किरणें कम से कम 2 का आपस में टकराना जरूरी है। तो मान लो अंदाजन C2 यहाँ है, F2 यहाँ है, इसके अलावा F1 यहाँ है और C1 यहाँ है, और प्रकाश की यानी मान लो ये आपकी वस्तु रखी है यहाँ पर। जब प्रकाश ऐसे आएगा, प्रकाश की किरण, तो क्या ऐसे फोकस बिंदु से ऐसे गुजरेगा, तो देखो प्रकाश इस प्रकार गुजरा। अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो दूसरा नियम कोई भी लगा दो, मतलब 2 नियम लगा के प्रतिबिंब बनाने, 2 किरणें जरूरी है। तो मान लो प्रकाश के केंद्र वाला अगर नियम लगाए, तो क्या प्रकाश ऐसे गुजरा, तो प्रतिबिंब बना यहाँ। क्या पता चला देखकर कि प्रतिबिंब ये वस्तु है, ये आपका प्रतिबिंब है। तो पहली बात, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना C1 व F1 व C1 के बीच में, जो भी लिखो है ना, F1 व C1 के बीच में बना। उल्टा बना कि सीधा, अब की बात तो देख सकते हैं ना, है कि नहीं। उल्टा बना कि सीधा, उल्टा बना। इसके अलावा बताओ, देखिए प्रतिबिंब बड़ा बना छोटा, छोटा बना। अब की बार बहुत छोटा नहीं बड़ा, छोटा बना ना। अब प्रतिबिंब छोटा बना। अब देखो आभासी बना कि वास्तविक, क्या प्रतिबिंब वास्तव में बन रहा नहीं यहाँ, तो प्रतिबिंब बना वास्तविक। कैसा बना प्रतिबिंब, वास्तविक बना। क्या ये वाली चीज़ समझ आई, बस देखो बहुत आसान है, खेला खत्म। अब आगे आ जाओ, तीसरा केस लिखो। तीसरे केस में अगर भाई हम गौर से देखें, तो तीसरे केस में लिखो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, C2 पर रखी हो, मतलब वक्रता केंद्र पर रखी हो। कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर, मतलब C2 पर रखी हो। कहाँ पर रखी हो, C2 पर रखी हो। अब जब वस्तु को हम C2 पर रख देंगे, तो अब की बार में क्या थोड़ा सा अंदाजन ऐसे सही बताना होगा। जैसे अगर मैं इस प्रकार का इसका अगर एक गोला ड्रॉ करूँ, तो इसका C1 लगभग लगभग यहाँ होगा, क्या देखो, यानी या थोड़ा सा यहाँ ले लो, मान लो C2 यहाँ है। और अगर मैं इसका इस प्रकार का गोला ड्रॉ करूँ ऐसा, तो इसका लगभग C यहाँ होगा, क्या ये हो गया, इसका क्या हो गया C1, है ना। अंदाजन बना रहे हैं हम ऐसा, वरना चित्र हमारे क्या आएगा, लगभग सेम नहीं आएगा भाई, है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, अगर आप एक चीज़ गौर से देखो, यहाँ रखो वस्तु को अब की बार, और वस्तु से इस प्रकार प्रतिबिंब, ये देखो ये प्रकाश गया, और ये प्रकाश यहाँ से अपवर्तित होने के बाद में ऐसे गुजरा। 1 मिनट, थोड़ा दोबारा बना देते चित्र, थोड़ा पतला बना देते ताकि गोला बड़ा आए इसका। अब देखो जैसे इसको ऐसा ले लो लेंस को, चलो, तो ये हो गया इसका गोला इतना बड़ा बना, और ये बड़ा इसका गोला इतना बड़ा बना। तो इसका C किधर होगा भाई, इस वाड़े का C तो होगा इधर, तो ये लगभग बीच यही है क्या बीच में, तो ये होगा यहाँ पर C2, और ये लगभग होगा आपके यहाँ पर C1, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं किसी वस्तु को रखूँ, तो अगर प्रकाश की किरण से गई, तो वो क्या कुछ ऐसे निकलेगी, क्या कुछ ऐसे निकलेगी। दूसरा नियम कौन सा लगाएं, फोकस वाला लगाएं, प्रकाशी केंद्र वाला। मान लो फोकस इसका लगभग यह है, तो इसका तो इधर होगा ना F1 फोकस। दूसरा वाला इसके अंदर क्या देखो, देखे 3 नियम थे, एक तो लगा दिया, दोनों में से कोई और लगा दो, दोनों में से कोई और। कौन सा नियम, दूसरा तीसरा लगाएं, दूसरा लगाएं, तीसरा दूसरा लगाएं। चलो फोकस बिंदु से गुजार दो प्रकाश की किरण को, ये फोकस बिंदु से प्रकाश की किरण गुजरी ऐसे, तो क्या ये इस प्रकार जाएगी, इस प्रकार ऐसे, थोड़ी टेढ़ी हो गई ना, थोड़ा सीधा बनाना भाई इसको, इस प्रकार जाएगी, इस प्रकार जाएगी। तो मतलब क्या प्रतिबिंब लगभग लगभग यहाँ बनेगा ऐसा, मान लो C लगभग यहाँ है ना C1। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, C1 पर। कहाँ पर बना, मतलब अगर आप स्केल वगैरह का यूज़ करोगे, एकदम चित्रों को सही ड्रॉ करोगे ना, तो इसमें बिल्कुल रत्ती भर का भी फर्क नहीं आता है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट चित्र बनते हैं, है कि नहीं। और अगर हमारा अंदाजा सही होता है तो वैसे भी सही आ जाता है, ठीक ठाक, है ना। तो देखो C1 पर बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, C1 पर बना। उल्टा बना कि सीधा,
आकार में बराबर बड़ा या छोटा, बराबर बना। कैसा बना? बराबर बना। और प्रतिबिंब बना वास्तविक। कैसा बना भाई? वास्तविक प्रतिबिंब बना। ये चीज बताओ समझ आए कि नहीं आई? मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बना। कैसा बना? वास्तविक बना। तो देखो ये तीनों चारों चीजें आ गई। अब इसके बाद देखो ये ना, ये इस प्रकार आप गोले ड्रॉ मत करना, बस ये मैंने अंदाजन ऐसे ही लिए थे ना, ताकि चित्र लगभग सही बैठे। तो देखो इस डायग्राम को नोट कर लो आप, है ना, इस प्रकार। थोड़ा अच्छे से बनाना, पहले रफ कॉपी में एक आध बार प्रैक्टिस करके उसके बाद फेयर कॉपी में नोट कर लेना इसको। ये देखो ये नोट कर लेना, पास में लिख देना। C1 पर बनेगा, उल्टा बनेगा, बराबर बनेगा और वास्तविक बनेगा। इसके बाद कितने केस हो गए? 3 हो गए। चौथा केस देखो भाई, चौथा केस अब की बार वस्तु को कहाँ रखे? C1 और F1 के बीच में। किसके बीच में? C1 और F1। तो अगर मैं कुछ ऐसा चित्र बनाऊं देखो इसका, तो क्या F1 यहाँ होगा? देखो यहाँ से अगर यहाँ लेकर आऊँ तो यहाँ होगा F1, है ना। मतलब वस्तु को आप यहाँ रख दो अब की बार, और यहाँ हो जाएगा मान लो आपका C2। कौन हो जाएगा? और यहाँ हो जाएगा F2। यहाँ से एक प्रकाश की किरण गई तो मुख्य अक्ष के कैसे निकलेगी? हमेशा समांतर निकलेगी। तो ये कौन हुआ आपका? F1। कौन हुआ? अब अगर मैं इसका ऐसा गोला ड्रॉ करूँ तो क्या C लगभग यहाँ कहीं होगा? दूसरा कौन सा नियम लगाए? F2 देखो यही रह जाएगा, तो तीसरा ज़्यादा अच्छा रहेगा नियम अब की बात। अगर आप तीसरा नियम इस प्रकार लगाना चाहो तो इस प्रकार आएगा ही। देखो मतलब दो किरणें आपस में टकरा रही है कम से कम, मतलब प्रतिबिंब यहाँ बना, और ये देख लो C1 हो जाएगा जैसे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ है अनंत। क्या है? तो प्रतिबिंब बना C1 व अनंत के बीच, बड़ा छोटा या बराबर। बड़ा बना, उल्टा बना, सीधा, वास्तविक बना, आभासी, वास्तविक बना। बस ये देखो कॉपी में नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके फटाफट देखे। अब देखो इसके बाद भी अगर भाई हम बात करें तो ये हो गए हमारे कितने केस? ये हो गए 4 केस। कितने केस हो गए? 4 केस हो गए। इसके बाद अगला देखो, अगर हम अगला देखें भाई तो 5वां केस। तो 5वें केस में क्या हो जाएगा कि जैसे ये आपका लेंस है, अब की बार वस्तु को कहाँ रख दो आप? 5वें केस F के ऊपर। कहाँ पर रख दो? F2 पर रख दो। तो जैसे देखो यहाँ अंदाजे इसको बना लेते हैं, तो यहाँ से अगर प्रकाश किरण आती है ना तो F लगभग यहाँ होता है ना, तो वस्तु को यहाँ रख दो। ये प्रतिबिंब, ये सॉरी प्रकाश किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से निकली है? F1 से निकली। दूसरे प्रकाश की किरण कहाँ से गुजार दो? प्रकाशी केंद्र से, है ना। तो ये गई प्रकाशी केंद्र से P से। अब ये देखो प्रकाश की किरणें दोनों समांतर है भाई, और समांतर प्रकाश किरणों के बारे में ऐसा, हालांकि ये कभी नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अनंत पे जाके मिलेगी। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? और बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। वास्तविक बनेगा या आभासी? वास्तविक, क्योंकि वास्तव में टकराएगी ना, टकराएगी, मान लो कभी टकराए तो जाके वास्तव में टकराएगी, वास्तविक। और कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा बनेगा? उल्टा। बस यही 5वां केस है। अब देखो केस नंबर 6। केस नंबर 6 तो और भी ज़्यादा ईजी है। तो केस नंबर 6 के अंदर क्या हो जाएगा? वीडियो पॉज करके उतार लेना फटाफट, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। तो देखो इधर अगर आप गौर से देखो तो ये केस काफ़ी काम का है, क्योंकि सेम ये केस हम सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे। यही केस ही है ये, मान लो सरल सूक्ष्मदर्शी में, और कुछ भी नहीं। तो उस हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा कि अब की बार हम वस्तु को रखेंगे P व मतलब प्रकाशी केंद्र व फोकस के मध्य। किसके मध्य? प्रकाशी केंद्र व फोकस के मध्य। तो प्रकाशी केंद्र व फोकस के मध्य, तो इन दोनों के बीच में रखेंगे तो भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कैसा बनेगा? ये देखना है हमें। तो ये कैसे चेक करें? देखो देखिए, 2 नियम लगाने हैं। 2 किरणों का आपस में टकराना जरूरी है। कोई भी 2 नियम लगा दो अपनी मर्जी से। तो देखो वस्तु को अब की बार इसके थोड़ा क्या पास में रख देना, निकट, क्योंकि फोकस अगर होगा तो यहाँ कहीं होगा लगभग, है ना। तो ये देखो हो जाएगा F2, यहाँ मान लो हो गया C2, यहाँ हो गया अनंत। अब प्रकाश, पहले प्रकाश की किरण तो गई ऐसे, ये इस प्रकार गई। थोड़ा सा इधर बढ़ा दो, ये है ना। ये देखो पहले प्रकाश की किरण गई ऐसे, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो कहाँ से गुजरेगी? दूसरे प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र से। देखो प्रकाशी केंद्र से प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। अगर आप इन किरणों को ध्यान से देखो तो ये दोनों किरणें दूर हटती जा रही है एक दूसरे से, मतलब ये पीछे की तरफ कहीं मिलेगी। मतलब यहाँ अगर कोई आदमी खड़ा होगा इन किरणों को देखेगा ना, तो ये किरणें उसको लगभग यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी ऐसे। मतलब प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर ऐसा, यहाँ से इसको डॉट डॉट करके पीछे की तरफ मिला सकते,
है ना। स्केल से आप सीधा बना लेना, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई होगी। अब देखो यहाँ पर, मतलब यहाँ अगर कोई आदमी खड़ा होता है तो उसको दिखता है ये यहाँ से आ रही प्रकाश की, मतलब अब की बार प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बना, आभासी बना। कैसा बना? आभासी। तो प्रतिबिंब कैसा, कहाँ पर बना पहला तो ये, और ये पहली बात तो प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब कहाँ बना? नहीं भाई ये जरूरी नहीं। प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी हो। प्रतिबिंब उसी ओर बनता है, प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी हो, जिस ओर वस्तु रखी हो। ये चीज काम की है, वस्तु रखी हो। मतलब हम एग्जैक्ट इसके अंदर इसकी पोजीशन के बारे में बता नहीं सकते हमेशा, यानी कोई इसकी रेंज नहीं होती, कोई इसकी रेंज नहीं होती कि यहाँ से इसके बीच में बनेगा, ऐसा नहीं होता है ना। अब देखो, यानी जिस ओर वस्तु रखी है उसी ओर इसका प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा बना सीधा, सीधे प्रतिबिंब सारे आभासी होते हैं भाई। कैसे होते हैं? क्योंकि वास्तव में वहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं, वास्तव में वहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं है। और ये किरणें दूर होती जा रही है एक दूसरे से, मतलब ये कभी भी नहीं मिलेगी, मतलब वहाँ नहीं मिलेगी तो पीछे से कहीं मिलती भी आ रही, तभी एक दूसरे से दूर हटती जा रही। तो यहाँ खड़े प्रेक्षक को लगेगा ये प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही और उसको इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। जब हम अवतल दर्पण के बारे में इस प्रकार के 6 केस पढ़ते हैं ना, तो ये वाला केस दंत चिकित्सक काम में लेते हैं, जिसमें हमारे दांतों को लेंस के दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखकर देखा जाता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है जो बहुत बड़ा बनता है और डेंटिस्ट दांतों का इलाज कर पाते हैं। क्या चीज़ समझ आई ना? तो ये लेंस में बिल्कुल वैसा ही केस है, लेकिन ये काम आता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। किसमें काम आता है? तो इसको तो पूरा याद ही कर लेना पहले ही। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है भाई? सरल सूक्ष्मदर्शी है। तो प्रतिबिंब आभासी बना, बड़ा बना या छोटा? बड़ा बना। सीधा बना आभासी, यानी सीधा बना आभासी बना, बड़ा बना और उसी ओर बना जिस ओर। अब यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनता है आपके, देखो क्या काम का, एक न्यूमेरिकल की वैरायटी, एक बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल। वो देखो न्यूमेरिकल क्या है, हाँ तो देखो भाई वीडियो को पॉज करके उतार लेना इसको। अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनता है। वो क्या न्यूमेरिकल है? वो आपके साथ क्वेश्चन में कहेगा कि एक कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब उत्तर लेंस से देखने पर या लेंस से देखने पर 2 गुना बड़ा बनता है। कैसा बनता है? 2 गुना बड़ा बनता है। तो वस्तु की स्थिति ज्ञात करो कि वस्तु कहाँ रखी है। तो यहाँ पर u के 2 मान आएंगे। होता है क्या वास्तव में? मान लो जैसे वस्तु यहाँ रखी, प्रतिबिंब बनाया, तो ये वाली दूरी तो होती है v, ये वाली दूरी होती है u और ये वाली दूरी होती है, मान लो यहाँ फोकस बिंदु यहाँ है तो f। कितनी होती है? f दूरी होती है। और लेंस सूत्र होता है जो हम आगे प्रूव करेंगे इसको, लेंस मेकर सूत्र यानी वगैरह है ना, ये पूरा डेरिवेशन होगा इसका। तो अभी के लिए इसको एक बार बस देख लो। ऐसा कोई सूत्र होता है, सूत्र से आपको वो क्या कहेगा कि प्रतिबिंब जो है ना वो 2 गुना बड़ा बनता है। तो u के मान निकालो, तो यहाँ u के 2 मान आएंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर लेंस से प्रतिबिंब 2 जगह पे बड़ा बनता था। एक तो जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु रखी हो c और किसके बीच में? f के बीच में। और एक रखी हो f व p के बीच में, दोनों स्थितियों में। तो u का मान 2 आएंगे इसके अंदर। ऐसा एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आरबीएससी किताब से आपको, है ना। तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। ये न्यूमेरिकल की बहुत खास वैरायटी होती है, जब ये आपको पता चल जाता है सवाल गलत होने के चांसेस नहीं होते। अब देखो इसके बाद में भाई ये हो गए इसके 6 केस। कितने केस हो गए? 6 केस हो गए। अब देखो इसके बाद केस कौन सा है? इसके बाद में अगली हेडिंग लगाओ, या पहले इसकी ट्रिक बता देते हैं। देखो इसकी ट्रिक क्या है, याद कैसे रखोगे इसको। जैसे मैं देखो कहूँ एक लेंस बनाओ ऐसा, उत्तर लेंस, और इस उत्तर लेंस की कितनी स्थितियाँ हैं? देखो अनंत और C2, F2, P, F1, C1 और अनंत। ठीक है भाई। अब यहाँ से जहाँ जहाँ पे हम वस्तु को रखते हैं ना, उनको नंबर देना शुरू कर दो। जैसे अनंत में रखा, अनंत और C2 के बीच में रखा, इस प्रकार है ना, नीचे नंबर दे यहाँ पे रखा। इसके बाद C2 पर रखा, इसके बाद C2 और F2 के बीच में रखा, इसके बाद F2 पर रखा, इसके बाद अच्छा कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अच्छा 2, 3, अच्छा ये 4 हो जाएगा ना, और ये 5 हो जाएगा। इतना तो समझदार होगी, गिनती तो आती होगी।
तो देखो ये कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 नंबर हो जाएगा। अब यहाँ से आप रुक जाओ, यहाँ पर नंबर दे गए, मतलब वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते थे सबको नंबर दे दिए हमने। इससे ज़्यादा कोई वस्तु को रखने की कोई स्थिति नहीं है। अगर इधर रखेंगे दोबारा से यही स्थितियाँ शुरू हो जाएगी और प्रतिबिंब इधर बनने लगेंगे, क्या फर्क पड़ेगा उससे। अब देखो नंबर देना दोबारा स्टार्ट हो जाए, 6 नंबर पे यहाँ के आगे रुके, F1 से नंबर देना स्टार्ट हो जाओ, 1 2 3 4, ये वाला 5 और ये वाला हो जाएगा 6। मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये नंबर देना स्टार्ट हो जाओ, फिर F से वापस स्टार्ट हो जाओ नंबर देना 1 से लेकर। तो अब ये जो प्रतिबिंब है सारे के सारे, इनमें देखो ये दोनों तो प्रतिबिंब बनेंगे छोटे, जिनमें ये बहुत छोटा बनता था, ये बनेगा बराबर, कैसा बनेगा बराबर, और ये दोनों बनेंगे बड़े, कैसे बनेंगे बड़े, दोनों बड़े बनेंगे भाई। और ये सारे के सारे प्रतिबिंब वास्तविक बनेंगे, कैसे बनेंगे वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, याद रखने का बहुत ही शानदार तरीका। अब केवल किरण चित्र आपको आना चाहिए जो प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार आपको। क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्या? नहीं सर, बहुत आसान है ना। अब ये 6 नंबर में यहाँ स्थिति बताइए, तो ये देखो इधर पीछे बनता है, थोड़ा ऊपर भी बनाया है, मतलब प्रतिबिंब पीछे बनेगा, उसी ओर बनेगा, तो आभासी होगा, बड़ा होगा, और कैसा होगा उल्टा सीधा, सीधा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सारे सीधे होते हैं लगभग। ये चीज़ बताओ समझ आएगी नहीं। तो ये था उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। किससे था? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अब देखो इसके बाद में हमारे है अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। किससे है भाई? अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के अंदर देखो क्या हो जाएगा कि जैसे पहला, जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर। पहला पॉइंट क्या? जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। तो क्या होगा भाई? देखो देखे, जैसे ये आपका कौन सा लेंस हुआ? अवतल लेंस हुआ, और ये हुई इसकी मुख्य अक्ष। क्या हुई? मुख्य अक्ष हुई। प्रतिबिंब अनंत, वस्तु अनंत पे रखी है, मतलब प्रतिबिंब यहाँ पर वस्तु प्रदर्शित हम नहीं करेंगे। तो ये पहला नियम लगा दो, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, कैसे जाएगी? दूसरे बार प्रकाश की किरण ऐसे आई, कैसे जाएगी? तो देखो इधर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ पर बना, कहाँ पर? F पर बना। ये F1 होगा इसके लिए इधर की तरफ, क्योंकि देखो इसका ये पहली सतह ये है, वो इस तरफ ये है, मतलब इसका R1 भी इधर होगा और F1 भी इधर होगा, है कि नहीं? इसको मुख्य फोकस बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। मतलब प्रतिबिंब यहाँ बना। अब जब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य फोकस पर। कहाँ बना? छोटा बना कि बड़ा? छोटा बड़ा, यानी बहुत छोटा बना, ऐसा हम कह सकते हैं। और आभासी की वास्तविक, आभासी बना। कैसा बना भाई? आभासी बना। उल्टा बना? सीधा, सीधा। आभासी प्रतिबिंब सारे कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लेना कॉपी के अंदर। अब देखो दूसरा, अब की बात, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। नहीं, इसमें वो सारे केस काम नहीं करते वैसे, क्योंकि इसकी प्रकृति की वजह से होता है ऐसा। इसकी जो नेचर होती है ना, वो होती है प्रकाश की किरणों को फैलाने की। मतलब आप वस्तु को कहीं भी रखें, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, हमेशा हर स्थिति सेम ही आएगी। देखो कैसे, अगर मैं अब की बार हम रखेंगे जब वस्तु अनंत व प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखी हो। किसके बीच में रखी हो? प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखी हो। किसके बीच में रखी हो भाई? प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी हो। अब जब ये प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी होगी ना, तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जैसे ये आपकी मुख्य अक्ष, कहीं भी रख दो वस्तु को, यहाँ तो अनंत हो गया और यहाँ पी हो गया, कहीं भी सेम ही स्थिति आएगी हर जगह। मतलब अवतल लेंस के लिए 2 स्थितियाँ संभव है वस्तु को रखने की, एक तो अनंत वाली, एक अनंत और पी के बीच में। पी मतलब प्रकाशीय केंद्र, नॉर्मली पी से बता देते हैं इसको। हालांकि इसको ध्रुव भी बोला जाता है, पोल वगैरह कई बार, लेकिन लेंसों के लिए इसको प्रकाशीय केंद्र ही नाम दिया जाता है ना। अब 2 नियम लगा दो। एक नियम तो ये लगा दो, कौन सा नियम? एक तो लगा दो ये वाला, मुख्य अक्ष के समांतर है तो कैसे जाएगी? मतलब इस प्रकार। एक कौन सा लगा दो? एक लगा दो प्रकाशीय केंद्र वाला, देखो इस प्रकार ही। अब देखो यहाँ पर दोनों प्रकाश की किरणें टकरा रही, मतलब यहाँ पर है, है ना। अब यहाँ पर एक सिद्धांत काम करता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। मतलब इसको डैश डैश से नहीं मिलाया हमने, लेकिन जब ये प्रकाश किरण इधर से ऐसे जाती है ना, तब इसको पीछे ऐसे डायरेक्शन में रिवर्स किया भी जा सकता है। मतलब इसको डैश डैश से आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे, है ना। यहाँ पर खड़े आदमी को लगेगा यहाँ से आ रही, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा इसका। दोनों यहाँ टकरा रही नहीं, तो प्रतिबिंब दोनों के कारण कहाँ बनेगा?
यहाँ पर बनेगा। अब प्रतिबिंब छोटा बना बड़ा, छोटा बना भाई। आभासी वास्तविक, आभासी, सीधा उल्टा, सीधा। कहाँ बड़ा भाई, कहाँ बड़ा? देखो F यहाँ पर है, अगर आप ढंग से देखो तो F1 और P यहाँ है, मतलब F1 व P के मध्य। ये चीज़ बताओ समझ आए कि नहीं? F व P के मध्य। बस ये हो गया प्रतिबिंब निर्माण उत्तल लेंस से अवतल लेंस से। ये आपका मेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपका खत्म हो चुका है ना। और इसके बाद में देखो, अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। जैसे मैं कहूँ ऐसे लेंस का नाम बताओ जिससे प्रतिबिंब सदैव छोटा बनता है, सदैव छोटा बनता है, बड़ा बनता ही नहीं कभी। सोचो दिमाग के अंदर, छोटा बनता ही नहीं। यही अवतल लेंस है। दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब छोटा बना था, बड़ा बना ही नहीं। क्या बना? क्या नहीं सर। किसी उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखना चाहिए हमें कि प्रतिबिंब के यानी उसके बराबर आकार का बन जाए? कहाँ रखना चाहिए? वापस यानी C1 पर रखना चाहिए या C2 पर रखना चाहिए, जिससे प्रतिबिंब दोबारा C1 पे बन जाए। C2 पर रखेंगे तो कहाँ बन जाएगा? C1 पर। आकार में बराबर बनेगा, वो आप ट्रिक से देख सकते हो। मैं कहूँ कि लेंस में बिंब और प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो सकती? क्या कोई ये बता सकता है? न्यूनतम दूरी क्या हो सकती बिंब और प्रतिबिंब के बीच की, जब कम से कम दूरी पर होते हैं वस्तु और प्रतिबिंब दोनों? ये होती है 2r। क्या होती है भाई? 2r, मतलब दोगुनी होती है। ये भी वही स्थिति है सेम। कौन सी वाले? कि अगर वस्तु यहाँ रखी हो ना C1 पर या C2 पर, तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है C1 पर, बराबर आकार का बनता है। ये इनके बीच की न्यूनतम दूरी होती है। अगर मान लो दोनों की त्रिज्याएं बराबर है तो इसकी भी R है और इसकी भी R है, तो ऐसा होता है। ये चीज़ समझ आई ना? अब इसके बाद में एक चीज़ और काम की। क्या आप कोई ऐसे लेंस के बारे में जानते हो जिससे प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है और सीधा बनता है? अवतल लेंस होता है। क्या कोई ऐसी स्थिति के बारे में आप जानते हो जिसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो ऐसी दो स्थिति हैं। क्या भैया नहीं जानता है? ऐसी कौन सी स्थितियां हैं? उत्तल लेंस में दो स्थितियां होती है ऐसी। कौन कौन सी? एक तो F व C के मध्य रखा हो है ना, मतलब F2 और C2 के मध्य रखा हो। एक रखा हो F2 व P के मध्य, लेकिन इसमें तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, बड़ा बनता है, लेकिन कैसा बनता है? वास्तविक। इसमें भी बड़ा बनता है, लेकिन बनता कैसा है? वास्तविक। ये काफ़ी काम की चीज़ है भाई। इनके वो न्यूमेरिकल आ जाते हैं, आगे कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल, है ना, जब हम लेंस सूत्र या लेंस मेकर सूत्र पढ़ लेंगे। तो इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, हर एक चीज़ के बारे में ध्यान से देखना है, और वीडियो को पॉज करके, या वीडियो में अगर लैंग्वेज अगर बराबर नहीं बैठ रही है तो उसको पीछे थोड़ा सा रिवर्स करके कॉपी में सारा कुछ नोट करना है ना, और साथ के साथ पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।